गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और पिछले वीडियो लेक्चर से संबंधित ही चीज़ें हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि लेबनीज़ थ्योरम क्या है और उसके एप्लीकेशन की बात हम आज क्वेश्चंस के माध्यम से करेंगे कि उसका एप्लीकेशन किस तरह के क्वेश्चंस में इस्तेमाल किया जाता है और कैसे हम उसका एप्लीकेशन करेंगे। आइए हम चलते हैं लेबनीज़ थ्योरम से संबंधित। थोड़ा सा मैं लेबनीज़ थ्योरम को आपको याद दिलाता हूँ। लेबनीज़ थ्योरम में आपने ये पढ़ा था, ये आपने पढ़ा था कि अगर कोई भी u आपका फंक्शन है x का और v भी आपका फंक्शन है x का, तो ऐसे में v टू द पावर u into v लिखा गया था mc is u n v plus xc1 u n minus 1 v 1 plus mc2 u n minus 2 v2 plus mc3 u n minus 3 v3 plus x lcn u और ये आपके ये बात निश्चित करेगा। अब इस पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं कैसे बनते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये बात बनी है। हम यहाँ बता दे रहे हैं यूनियन का मतलब होता है v टू द पावर n u, अर्थात इसका मतलब होता है v का पावर n dx का पावर n u। फिर अगर यूनियन -1 की बात करें, ये हो जाता है v टू द पावर n minus 1 u, और इसका मतलब होता है आपका v टू द पावर n minus 1 u upon dx to the power n minus 1। इसी तरह से u n minus 2 का मतलब होता है v टू द पावर n minus 2 u, और इसका मतलब होता है v टू द पावर n minus 2 upon dx to the power n minus 2 और u h। और यहाँ पर v1 भी लिखा है, v1 का मतलब होता है vv अर्थात vv upon dx। v2 का मतलब होता है v स्क्वायर v अर्थात v2v upon dx स्क्वायर। और v3 का मतलब होता है v2v, और इसका मतलब होता है v3v upon dx and so ये आपने ये लेबनीज़ थ्योरम के बारे में ये बातें हमने बताई थी और जिसका इस्तेमाल हमको क्वेश्चन करने में किया गया। आइए हम एक क्वेश्चन को लेते हैं और उस क्वेश्चन से आपको आगे के कैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखने जस्ट डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ लेबनीज़ थ्योरम, किस तरह से हम लेबनीज़ थ्योरम का इस्तेमाल करके क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में यहाँ लिखा है if y is equal to sin m sin inverse sin m into sin inverse x, then prove that to दिखाई नंबर 1 minus x square y2 minus x y1 plus m square y is equal to 0। पहला है। दूसरा है कि 1 minus x square yn plus 2 minus 2l plus 1 x into yn plus 1 minus n स्क्वायर minus m स्क्वायर yn is equal to 0। ये बातें इस क्वेश्चन के माध्यम से प्रूव करनी है। यहाँ पर ये दिया गया है हमारे पास कि y is equal to sin in bracket m sin inverse x। तो आपको ये दिखाना होगा, पहला है 1 minus y square y2 minus x y1 plus m square y is equal to 0। दूसरा है
1 minus x square yn plus 2 minus 2 in bracket 2l plus 1 x into yn plus 1 minus in bracket n square minus m square into yn उसी ये बातें आपको प्रूव करनी है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को करने के लिए इसका प्रूव करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये जो लिखा है सॉल्यूशन में, इसको करेंगे कि गिवन क्या है, गिवन क्या दिया गया है। तो ये दिया गया है y sin इनवर्स x, ये दिया गया है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 the state is क्वेश्चन नंबर 1। अब आइए हम प्रूफ ऑफ फर्स्ट, पहले का प्रूफ ऑफ फर्स्ट की बात करते हैं। तो पहला प्रूफ करना है, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to x, with respect to x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया है और क्या मिलेगा इसकी बात हम करते हैं। दिया जाएगा dy अपॉन dx, इसको हम लिखते हैं y1 और ये आता है d by dx sin sin इनवर्स x। ये इसको देखें, इसको डिफरेंशिएट करें, ये आएगा cos m sin इनवर्स x m sin इनवर्स का होता है m अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। यदि हम सच पूछे तो हमारे पास ये मिल गया y1 की वैल्यू हमको मिल गई cos m sin इनवर्स x into m अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। जो पहले वाले के प्रूफ में जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये 1 माइनस x स्क्वायर into y2 है, यानी कि आपको दो बार इसको डिफरेंशिएट करना होगा। जब दो बार डिफरेंशिएट करने की बात आएगी तो हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले एक दिमाग में ये आपके आने चाहिए ऑलरेडी पहले से कि जो प्रूफ करने वाला दिया है, इस प्रूफ करने वाले में कहीं भी साइन या कॉस नहीं है। और यहाँ जो आपने y1 निकाला है इसमें आपका कॉस ऑलरेडी यहाँ दिया है, तो कॉस साइन को हटाना चाहिए। और उस हटाने के लिए हम क्या करें कि एक काम करते हैं कि y की वैल्यू दी गई है साइन में m sin इनवर्स x, यहाँ y1 की वैल्यू आ रही है cos में m sin इनवर्स x। तो अब इसको हम बदलना चाहते हैं, इसको हटाना चाहते हैं, तो इसका स्क्वायर कर दें। तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग एबव, स्क्वायरिंग एबव। स्क्वायर करने से क्या होगा, ये cos स्क्वायर हो जाएगा और cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ऐसे में ये y की वैल्यू जहाँ साइन होगा वहां पर y स्क्वायर लिखा जाएगा, इसलिए ये बात हम कर रहे हैं। ताकि स्क्वायरिंग लिखें तो ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर cos स्क्वायर m sin इनवर्स x, यही डिवाइडेड बाय होगा आपका 1 माइनस x स्क्वायर। या थोड़ा सा इसको और सरल करें, इसको आप लिख सकते हैं m स्क्वायर cos स्क्वायर लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर m sin इनवर्स x, और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट हट गया 1 माइनस x स्क्वायर। यह हम लिख सकते हैं कि यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का इस्तेमाल किया जाए इन द राइट हैंड साइड, इन द राइट हैंड साइड ऑफ एवर इक्वेशन। इसमें उपरोक्त वाले इक्वेशन में राइट हैंड साइड में आप जो है इसका इस्तेमाल करें तो ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस x स्क्वायर, ये मिल जाएगा। अब इसको चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर लिख सकते हैं 1 माइनस x स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर, ये मिल जाएगा। फर्दर डिफरेंशिएटिंग एबव, फर्दर
differentiating above, differentiating above with respect to x, we get, तो ये मिलेगा हमको। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा ये आप यहां देखें। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन इज इक्वल टू यम स्क्वायर d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसका हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। बाई प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन वी गेट, तो ये मिलेगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स वाई वन प्लस वाई वन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यम स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इज 0 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, ये मिलेगा। फिर थोड़ा सॉल्व करें इसको। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा y2 प्लस y1 इंटू माइनस 2x हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। यहाँ हो जाएगा माइनस यम स्क्वायर और इसका हो जाएगा 2y और y1। अब लिख देंगे कि डिवाइडिंग ऑन डिवाइडिंग बाई, अब जरा सा देख लीजिए यहाँ पर 2y y1 हो गया। यहाँ पर आपका मिल गया आपका d, देखिए यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा डी वाई वन अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा y2। यहाँ हो जाएगा आपका y1 पहले से था, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2x। यहाँ आपका y स्क्वायर आया, ये y स्क्वायर, हाँ यहाँ y स्क्वायर आ गया, तो ये आ गया 2y इंटू y1, ये यहाँ पर आ गया। अब एक काम करिए, इसको आसानी से इसको हम प्रूव कर सकते हैं। जो हमारे पास प्रूव करने वाली चीज़ है इसको ध्यान से देखें तो ये प्रूव हो जाएगा। ये हमारे पास हुआ क्या कि यहाँ पर आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू यम स्क्वायर डी बाई डी एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर। बाई यूजिंग प्रोडक्ट रूल हम लगाएंगे, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वन का स्क्वायर सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन वाई वन स्क्वायर जेम कहते हो, और यहाँ जो मिल गया आपका यम स्क्वायर, इसका हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का स्क्वायर। यहाँ फिर आ गया इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर जाएगा 2y1 y2, और यहाँ जो हो जाएगा y1 का स्क्वायर इंटू 2x इसका डिफ्रेंशिएशन, और यहाँ हो जाएगा माइनस m2y y1। अब यहाँ देखें तो 2y1 सब में है, ऑन डिवाइडिंग बाई 2y1 इन द एबव वी गेट, ये मिलेगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू माइनस यम स्क्वायर y, और यह भी कर सकते हैं और 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू प्लस यम स्क्वायर y इज इक्वल टू 0 विच प्रूव्स फर्स्ट, ये आपको पहले को प्रूव करता है। ये बात आपको मुझे समझ में आ गई होगी, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये दूसरे वाले प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये इक्वेशन 1 था, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। दूसरे वाले को अगर प्रूफ आता है तो भी आपको पहले वाला प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाले की बिना हेल्प से आप दूसरे वाला प्रूफ नहीं कर सकते। तो अगर, क्योंकि यहाँ लिखा गया है yn+2 का मतलब हो गया कि y2 को n बार और डिफरेंशिएट किया जाए। जब y2 को n बार और डिफरेंशिएट करेंगे तब ये आपको ये क्वेश्चन मिल पाएगा। इसलिए ये आपका इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। अब हम चलते हैं दूसरे वाले के लिए। यहाँ हम दूसरे वाले को ध्यान से देखें। फ्रॉम इक्वेशन 2
फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू वी हैव, हमारे पास ये मिल गया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर y2 माइनस एक्स इंटू y1 प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू, टेकिंग, चाहे कह लेंगे कि डिफरेंशिएटिंग अबव, डिफरेंशिएटिंग above equation n times with respect to x, with respect to x, x के रिस्पेक्ट में इसको n टाइम्स हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। जब इसको n टाइम्स x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, इस बात की हम चर्चा करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ आएगा वी गेट, तो ये आएगा d टू द पावर n 1 माइनस एक्स स्क्वेयर y2 माइनस d टू द पावर n x इंटू y1 प्लस m स्क्वेयर d टू द पावर n y इज इक्वल टू आपका आएगा 0, वेयर d इज इक्वल टू d बाई डी एक्स, ये आप लिख लीजिएगा, वेयर d इज इक्वल टू d बाई डी एक्स। अब यहाँ पर बात आती है, हम चाहते हैं कि लेबनीज थ्योरम का इस्तेमाल किया जाए। तो लेबनीज थ्योरम के इस्तेमाल करने के लिए यहाँ देखें किसको u माने किसको v माने, ये डिपेंड करता है। तो ये जो है आपका लगता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग अगर v मानते हैं, जिसका डिफ्रेंसिएशन 1-2 बार करने के बाद से 0 हो जाता है, उसको v मानते हैं। यहाँ देखें तो इसमें इसको मानेंगे v, इसको मानेंगे u। यहाँ देखें तो ये भी आपका x है, x को मानेंगे v, y1 को मानेंगे u। यहाँ तो प्रोडक्ट है नहीं है, तो लेबनीज थ्योरम यहाँ नहीं लगेगा, डायरेक्ट हो जाएगा, ये yn आ जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, एक बार और इसको लिखते हैं, और d टू द पावर n y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, अब ये हो गया u, ये हो गया v, माइनस d टू द पावर n y1 इंटू एक्स, ये हो गया आपका v u, और ये हो गया v, अब प्लस ये हो गया आपका m स्क्वायर y n इज इक्वल टू 0, n बार डिफरेंशिएशन y का y n हो गया। अब इसमें हम लगाते हैं यूजिंग लेबनीज थ्योरम, लेबनीज थ्योरम, theorem in the left hand side, in the first two term of left hand side, first two term of left hand side of above equation, we get, तो पहले दोनों में लगाना है हमको। तो पहले इसको लगाते हैं, ये क्या आएगा जरा देखिए ध्यान से, nc0 d टू द पावर n y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस nc1 d टू द पावर n माइनस 1 इंटू y2, और यहाँ हो जाएगा d ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस nc2 d टू द पावर n माइनस 2 इंटू y2 इंटू d स्क्वेयर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। पहली बार करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का तो माइनस 2x, दूसरी बार करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा माइनस 2, इसके बाद सब 0 हो जाएगा, इसके बाद सारा 0 हो जाएगा। तो ये आपको मिल गया आपका ये पहले वाले का, यहाँ है माइनस तो माइनस लगा दिया, यहाँ लेते हैं हम आपका nc0, और यहाँ मिल जाएगा आपका y तो d टू द पावर n इंटू y1 x जो कहते हो, प्लस nc1
डी टू द पावर n माइनस 1 इंटू वाई वन इंटू डी एक्स। इसके बाद वाला सब जीरो हो जाएगा, इसके बाद वाला सब जीरो हो जाएगा और ये इज इक्वल प्लस ये आ गया एम स्क्वायर वाई एन बराबर जीरो। ये मिल गया। अब हम चलते हैं इसके बाद की आज बात आगे करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग, ये हम यूज करने जा रहे हैं एन सी जीरो की वैल्यू होती है 1, एन सी 1 की वैल्यू भी 1 होती है। नहीं, यहाँ देख लीजिए, निकाल लीजिए, ये हो जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 1। ये हो जाएगा एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल एन माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एन। इसी तरह से एन सी 2 की निकालेंगे, ये आएगा आपका एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये आएगा। तो ये सारे वैल्यूज का इसमें सीधे इस्तेमाल किया जाए। यूजिंग दीज रिजल्ट्स वी गेट ये आ जाएगा एन सी जीरो यहाँ 1 है, साथ में ये भी लिख दीजिए एंड डी टू दी पावर एन अगर y2 है तो ये हो जाता है वाई एन प्लस 2, डी टू दी पावर एन माइनस 1 y2 है ये हो जाता है वाई एन प्लस 1, और ये भी लिख दीजिए डी टू दी पावर आपका एन माइनस 2 y2 है तो ये हो जाएगा वाई एन, और डी टू दी पावर एन माइनस 1 y1 है, एन y1 है, ये हो जाएगा आपका वाई एन प्लस 1, डी टू दी पावर एन माइनस 1 y1 है तो ये हो जाएगा वाई एन। ये सब चीज़ें इस्तेमाल किया जाए इसमें। जब ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो हमारा ये आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा और फिर हम अपने रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। जब रखेंगे यहाँ तो जरा ध्यान दीजिएगा, एन सी जीरो की वैल्यू 1 है और डी टू दी पावर एन वाई 2 की वैल्यू है वाई एन प्लस 2, यहाँ आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, वी गेट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई एन प्लस 2, ये आ गया पहला वाला प्लस। अब जरा दूसरे वाला देखिए, एन सी 1 की वैल्यू n है, ये हो गया n, n ये आपका डी टू दी पावर n माइनस 1 y2 है तो ये हो जाएगा वाई एन प्लस 1, और यहाँ पर d1 माइनस एक्स स्क्वायर का है, क्या मतलब हो गया माइनस 2x, ये भी हो गया। फिर आइए एन सी 2 का मतलब हो गया n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये यहाँ पर आपका n बार डिफरेंशिएट, n माइनस 2 बार डिफरेंशिएट किया गया y2 को, तो हो जाएगा n, और इसको 2 बार करेंगे तो माइनस 2, ये आपका पहले वाला हो गया माइनस। अब देखिए एन सी जीरो का मतलब 1, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा वाई एन प्लस 1, फिर एन सी 1 का मतलब हो गया n, ये हो जाएगा वाई एन, और ये हो जाएगा 1, बस ये हो जाएगा। अब प्लस एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n एक्स वाई एन प्लस 1, एक एन प्लस 1 यहाँ भी है, माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस, नहीं ये माइनस होती है तो माइनस यहाँ जाएगा, माइनस n इंटू एन माइनस 1 वाई एन, ये भी इधर माइनस में है, यहाँ हो जाएगा माइनस n वाई एन प्लस एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0, ये मिलेगा। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया जाए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस, अब यहाँ देखिए इन दोनों टर्म में देखें तो x कॉमन हो सकता है और वाई एन प्लस 1 कॉमन हो सकता है, तो ये आ जाएगा 2n प्लस 1 एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 माइनस, यहाँ वाई एन कॉमन हो सकता है तो यहाँ बचेगा एन स्क्वायर माइनस एन प्लस एन माइनस एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0, तो एन से एन कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0,
which proves true, which proves true। तो ये दूसरे वाले क्वेश्चन को प्रूव करता है। अब हम आगे जो बात करने जा रहे हैं वो आप वो जरा ध्यान से देखें। ये जो बातें करी जा रही हैं कि ये y टू द पावर n है, e टू द पावर n है, y2 है, इसका लिखा गया है yn+2। क्यों लिखा गया है? इसलिए लिखा गया है कि जब ये 2 बार ऑलरेडी y के सापेक्ष हो चुका है, इसको n बार करेंगे तो n+2 होगा। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि मान लीजिए यहाँ कहा जाए आपसे कि y1 है और इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या लिखते हो आप? y2, एक बढ़ गया। अगर मान लीजिए इसको 2 बार डिफरेंशिएट y2 अगर है मान लो, इसको आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है x², ये कितने हो जाए? 2 पहले से है और 2 और हो गया तो y4। ऐसे ही आपको अगर 2 बार डिफरेंशिएट किया जा चुका है इस y का, n बार और करना है, ये हो जाएगा yn+2। तो इस तरह से हम आप देख सकते हैं कि ये वाली चीज ऐसे बनेगी। इसी तरह से आपका यहाँ पर देखा जाए तो n-1 बार करना है और y2 ऑलरेडी है, तो y2 में आपको n-1 बार करेंगे तो ये इन दोनों को जुड़ जाएगा, यानी कि n-1+2, यानी ये हो जाएगा n+1, यानी n+1 हो जाएगा। इसलिए लिखा गया है yn+1। यहाँ लिखा गया है n-2 बार करना है y2 का मतलब ये हुआ कि इस n-2 में ये 2 जुड़ जाएगा, तो ये n-2+2 करोगे ये yn आ जाएगा। n बार डिफरेंशिएट करना होगा, yn है यहाँ पर, यहाँ एक बार डिफरेंशिएट ऑलरेडी पहले है, इसलिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो yn+1 हो गया। यहाँ आपका देखें n-1 बार डिफरेंशिएट करना है y1 का, इन दोनों को जोड़ देंगे n-1 और 1 तो ये हो जाएगा yn। ऐसे हम आसानी से इन सबों का रिजल्ट हम निकाल सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस को हम अप्रोच कर सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इन केस आपका अप्रोच करना है किसी क्वेश्चन के लिए, तो सबसे पहले होता है कि आप उस क्वेश्चन को ध्यान से देखें क्या ले आना है। जैसे मान लीजिए आपका अभी मैंने देखा कि यहाँ पर y की वैल्यू दी गई थी sin इनवर्स x दिया गया था। जो प्रूव करना था इसमें कहीं भी x sin cos नहीं है। का मतलब ये हुआ कि अगर y2 में या y1 में sin cos आता है उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे y में कन्वर्ट करने के बाद से ये cos sin हट जाना चाहिए। उसी वास्ते हमने क्या किया है, जब इसको एक बार डिफरेंशिएट करा था तो आपको जो मिला था y1 उसमें cos था और यहाँ पर sin y में दिया गया था, हमने स्क्वायर कर दिए। तो cos स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है? 1 - sin स्क्वायर। फिर sin स्क्वायर की वैल्यू y उठा के रख दिया, इससे ये हो गया कि वो हमारा कंप्लीट हो गया और आसानी से हम sin cos को हटा दिए। अब जो बचा है उसी को एक बार और डिफरेंशिएट किया तो हमने ये वाला पहले वाला रिजल्ट प्रूव कर दिया। लेबनीज के लिए आपको ये बार बार ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो हम लगा रहे हैं ये ध्यान देना पड़ेगा कि लेबनीज थ्योरम जब भी लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के लिए लगेगा, उसमें u किसको मानना है, किसको v मानना है, ये बातें बड़ा ध्यान देने की बात है। u v को उसी को मानना है, v पर ध्यान कंसंट्रेट करिएगा। v उसी को मानना है जिसमें कि जिसका डिफरेंशिएशन आसानी से 1 2 बार 3 बार 4 बार के बाद से वो 0 हो जाए। जिसे मान लीजिए यहाँ पर था 1 - x² था, इसको एक बार डिफरेंशिएट करिएगा तो -2x होगा, 2 बार डिफरेंशिएट करिएगा तो -2 आएगा, तीसरी बार करिएगा तो 0 हो जाएगा, चौथी बार करिएगा 0 हो जाएगा, उसके बाद सारे टर्म 0 हो जाएंगे। इसी वास्ते हम लोग इसको v का चॉइस ध्यान देना पड़ता है लेबनीज थ्योरम लगाने के लिए। और यहाँ भी आपका हमने vx मान लिया क्योंकि x एक बार डिफरेंशिएट करेंगे 1 होगा, दूसरी बार में 0 होगा तो सारा 0 हो जाएगा ऑनवर्स। तो ऐसे हम क्वेश्चन का अप्रोच करते हुए हम क्वेश्चन को करेंगे एंड अगले वीडियो लेक्चर में इसके ढेर सारे क्वेश्चंस और भी हम लेके आपके पास आएंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको किताब में दिए हैं या कहीं भी से भी मिल जाए आपको तो उसको आप घर पर प्रैक्टिस करिए और जो नहीं आता है उसको आप पूछिए। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ और फिर अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।